बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अली रज़ा, एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो है हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन है एफएससी आईसीएस पार्ट 1 का जो मैथ है, तो उसकी हम एक्सरसाइज 9.1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर वन बाय वन सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं। उन क्वेश्चंस में फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई मसला होता है तो वो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। मैं इंशाल्लाह उसका वो कोशिश करूँगा कि उसकी वो जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाए। तो चलिए आज हम अपनी एक्सरसाइज 9.2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 9.2 से पहले कुछ बेसिक बातें हैं कि अगर ये इन चीज़ों को हम माइंड में रख लें तो जो हमारे लिए एक्सरसाइज 9.2 है उसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उनको हम लिखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लिखते हैं साइन थीटा, और इसी का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेकंट थीटा, कि ये दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल होता है सीकंट थीटा। देन हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टेन थीटा, ये रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा का। ये हमारे पास जो है बेसिक हमारे तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये तीन बेसिक हैं और ये आगे इनके रेसिप्रोकल है। अब उसके बाद जो टेन थीटा है इसको हम इस तरह भी लिखते हैं साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है तो फिर जो हमारे पास कोट थीटा होगा वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, उसमें कॉस थीटा ऊपर आ जाता है और नीचे आ जाता है साइन थीटा। क्योंकि टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो अगर आप तीन फॉर्मूलेस याद कर लेते हो तो आपको आगे वाले तीन उनका रेसिप्रोकल करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये टैन है ना, इसका साइन ओवर कॉज है, तो कोट में क्या होगा, कॉज ओवर साइन। इसी तरह अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जो साइन थीटा होगा उसको आप इस तरह उसके रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं 1 ओवर कोसेकंट थीटा, या इस तरह भी हो सकता है कि जो कोसेकंट थीटा होता है वो बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के। मीन्स कि ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का। ठीक है, उसके बाद इसी तरह कॉस को भी आप लिख सकते हैं कि जो कॉस थीटा है उसको आप लिख सकते हो 1 ओवर सीकंट थीटा, और अगर सीकंट थीटा हो उसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर कोस थीटा। अब जो टेन थीटा है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 1 ओवर कोट थीटा। टेन को आप 1 ओवर कोट लिख सकते हैं, और कोट थीटा को फिर क्या लिखेंगे, 1 ओवर टेन थीटा। ठीक है, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो कि मैंने आपके सामने लिखे हैं। इनको जस्ट याद रखने का यही तरीका है कि आपने लिखना है साइन, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकंट, जिसको कोसाइन भी बोलते हैं। कॉस थीटा का सीकेंट होता है, टेन का कोट होता है। टेन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, कोट को हम कॉस ओवर साइन भी लिख सकते हैं। साइन जो है ये कोसेकंट का रेसिप्रोकल भी है और कोसेकंट साइन का है। उसके बाद हमारे पास जो कॉस थीटा आ जाता है, तो कॉस थीटा सीकेंट का रेसिप्रोकल और सीकेंट कॉस का है। टेन कोट का रेसिप्रोकल है, कोट टेन का रेसिप्रोकल है। तो इस तरह ये आप सारे जो फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, इनको एक्सरसाइज 9.2 से पहले आपने अच्छे से देख लेना है,
क्योंकि उसमें ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज होंगे, कुछ क्वेश्चंस में इनके रेसिप्रोकल भी यूज होंगे। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या होता है, इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं जैसे कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, ये होता है 1 के, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ से अगर हमने साइन की वैल्यू निकालनी हो ना, तो ये कॉस इधर जमा हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाता है, 1 माइनस कॉस के थीटा। और अगर कॉस की निकालनी हो तो ये कोस के थीटा इधर ही रहेगा, ये साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। इस तरह हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है कि सीकेंट स्केयर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्केयर थीटा। तो यहां से अगर टेन की वैल्यू निकालनी हो तो ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्केयर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्केयर थीटा के। ठीक है, जिस वैल्यू को भी आपने फाइंड करना है आप उसको दूसरी तरफ ले जाएं इक्वल के, तो वो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपके पास जो फॉर्मूला है वो है कोसेकंड स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। और इसमें भी आपने वही सेंस यूज करना है कि अगर आपने कोट मालूम करना है तो ये 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो ये आप इसको इस तरह लिखेंगे, कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। तो ये था हमारे पास, पहले हमने किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये एक्सरसाइज 9.2 के बेसिक हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो ये हमारे पास, हमने पहले इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके रेसिप्रोकल देखे हैं क्या क्या होते हैं। देन उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो थी वो क्या थी, वो हमने ये फॉर्मूलाज उनके ड्राइव किए हैं। उसके बाद हमने करना क्या है कि हमारे पास कुछ और एक दो पॉइंट हैं जिनको हमने याद रखना है। वो ये होता है कि अगर साइन जो है उसके एंगल में माइनस आ जाए, ठीक है, कि अगर साइन के एंगल में माइनस आ जाए तो उसको हम ऐसे बाहर लिख देते हैं साथ, साइन थीटा। और यही काम इसके रेसिप्रोकल में होता है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है साइन का, वो होता है कोसेकंड। तो कोसेकंड माइनस थीटा जो है उसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो आप लिख लोगे कोसेकंड थीटा। देन आ जाता है कॉस थीटा। अब कॉस के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो वो प्लस हम उसको लिख देते हैं। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकंड, तो सीकंड में भी आपने यही करना है कि वो प्लस हो जाता है। ठीक है, साइन के एंगल में माइनस आ जाए तो उसको हम इस तरह बाहर साथ लिखते हैं। इसका रेसिप्रोकल कोसेकंड था तो उसमें भी यही काम करना है। उसके बाद कॉस जो था इसके एंगल में अगर माइनस आ जाए तो उसको हमने प्लस कर देना है। और इसके रेसिप्रोकल सीकंड था, सीकंड में भी अगर माइनस आए तो उसको भी प्लस करना है। मीन्स कि अगर आप 3 का याद करते हो तो बाकियों का आपके पास रेसिप्रोकल का तो इजीली वही आंसर होगा। उसके बाद अगर टेन का आ जाता है तो इसमें भी बाहर माइनस आ जाएगा। और यही काम इसके रेसिप्रोकल में है, वो क्या, कोट माइनस थीटा अगर आता है तो वो माइनस कोट थीटा हो जाएगा। इट्स मीन के जस्ट जो काज है ना, ये जो है काज और सीकंड जो है, ठीक है, इन दोनों का पॉजिटिव कर देते हैं हम एंगल, बाकी सबका नेगेटिव ही होता है। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। जस्ट जो काज है और काज का रेसिप्रोकल है सीकंड, उसके एंगल में माइनस आए तो उसको हम प्लस करते हैं, बाकी सबका साथ जो माइनस है वो बाहर ऐसे साथ लिख दिया जाता है। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक डिस्कस कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। क्वाड्रेटिक में बेसिकली हमारे पास इस तरह होता है,
कि ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री। और जब ये कंप्लीट रोटेशन होगी यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये हो जाता है 360 डिग्री। अब इसमें बेसिकली हमारा मकसद क्या है इसको पढ़ने का, क्योंकि हम बाज़ जो एंगल होते हैं उनमें साइन देखना होता है कि इसके साथ प्लस आएगा कि नेगेटिव आएगा। उसके लिए ये जो आपको डायग्राम है ये बहुत ही हेल्प करती है, इसको गौर से समझना आपने। ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें आपने क्या करना है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें ऑल फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अब दूसरा क्वाड्रेंट जो होता है उसमें एक तो साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, और एक उसका रेसिप्रोकल मीन्स के कोसेकंट थीटा, ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी तमाम वैल्यूज नेगेटिव होती हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में हमारे पास tan और इसका रेसिप्रोकल जो है कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होती हैं, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, जस्ट tan और कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर में हमारे पास आ जाता है cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल secant थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होती हैं, बाकी तमाम वैल्यूज जो हैं वो सारी नेगेटिव होंगी थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, मैं एक दफ़ा ये रिवाइज कर देता हूँ कि एक तो ये है कि अगर एंगल में माइनस आ जाए तो उसको हम बाहर करके लिखते हैं। उसके बाद ये है कि अगर आपका जो साइन और उसका रेसिप्रोकल और tan और उसका रेसिप्रोकल है उनके एंगल में माइनस आ जाए तो उसको हम बाहर ऐसे साथ लिखते हैं, जबकि जो हमारा कॉज और सीकेंट है उसका प्लस हो जाता है। जस्ट कॉज सीकेंट का प्लस होता है, बाकी सबका नेगेटिव रहता है, इस तरह याद रख सकते हैं आप। उसके अलावा आपने करना है कि ये क्वाड्रेंट है आपके पास, पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकन यानी साइन और उसका रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम फंक्शन नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं और बाकी तमाम जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में cos और secant पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो ये था हमारा बेसिक जो एक्सरसाइज 9.1 है। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। चलिए जी हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 9.2 जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग, कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन है बुक के ऊपर उसमें उसने क्या पूछा है हमसे कि फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग, कि इनके साइन बताओ, इनमें क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, या कौन सा साइन आएगा किस एंगल के साथ। तो चलिए पहला सवाल है साइन 160। तो आपने सिंपल ये क्वाड्रेंट साइड पे बना लेना, तो आपने देख लेना है कि जो 160 है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 90 और यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 180। तो इसका मतलब है कि जो 160 है फिर वो यहीं कहीं मौजूद होगा 90 और 180 के दरमियान, क्योंकि ये एंगल 90 का होता है ना, और ये 90 से लेकर 180 के दरमियान सारे यहाँ आएंगे। फिर इसका मतलब है कि जो 160 है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यही है ना कि जो ये 90 एंगल ये 180 है, तो इन दोनों के दरमियान ही 160 आएगा ना। तो आपने देखा कि साइन 160 वो हमने देखा कि वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है वो हमने लिखा हुआ है कि पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि साइन 60 का जो साइन है वो क्या होगा, साइन ऑफ साइन 160 इज पॉजिटिव। ठीक है, ये इसका आंसर है बस। उसके बाद cos 190, अब आपने देखना है कि यहाँ से यहाँ तक तो 90 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 180,
तो 180 के बाद वाला जो है 180 से 270 के दरमियान तमाम एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो ये कितना है cos 190। तो इट्स मीन कि जो cos 190 वो कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 के बाद ही आता है ना 190। तो 270 से पहले 270 से पहले पहले जितने एंगल हैं वो यहाँ लाई करेंगे 180 और 270 के दरमियान। तो 190 फिर लाई कर गया थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में आपने देखा कि जस्ट tan और cot पॉजिटिव होते हैं, cos पॉजिटिव नहीं होता। तो इसका मतलब है कि फिर cos 190 जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इसका साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ cos 190 इज नेगेटिव। क्या आपके पास जो साइन आया 190 cos का वो नेगेटिव आ गया। उसके बाद tan 115 है 115, दोबारा आप क्वाड्रेंट पे आए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 90 और यहाँ से यहाँ तक 180। तो ये कितना था 115 115। तो इसका मतलब ये 180 तो 115 90 और 180 के दरमियान आएगा ना, तो वो यहीं लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में तो tan नेगेटिव होता है क्योंकि सेकंड में जस्ट साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब कि tan सेकंड में आ रहा है तो फिर tan क्या होगा, नेगेटिव। तो हमने लिख लेना है साइन ऑफ tan 115 इज नेगेटिव। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा जो 4 पार्ट है इसका, वो क्या है कि सीकंड 245। अब आपने सीकंड को देखना है, सीकंड 245 किस एंगल में किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब 245 जो है वो 180 और 270 के दरमियान आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब है कि सीकंड क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फिर आपने लिखा कि जो सीकंड 245 था इज नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थर्ड में सीकंड नेगेटिव होता है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 वाला पार्ट है हमारा, 5 वाला पार्ट उसने पूछा है cot 80 डिग्री। बताओ ये क्या है, इसका साइन क्या, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप सिंपली ऊपर क्वाड्रेंट में देखें कि 0 से लेकर 90 वाले एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। तो ये कितना है 80। तो इसका मतलब 80 यहीं 90 और 0 के दरमियान है, मीन्स के फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब है कि जो कॉट है cot 80 वो पॉजिटिव है। तो आप लिखोगे साइन ऑफ cot 80 इज पॉजिटिव, कि इसका जो आंसर है वो क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद 6 वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो क्या है कोसिकन 297, कोसिकन 297 डिग्री। अब 297 आपने देखना ऊपर क्वाड्रेंट में, ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब 297 मतलब 270 के बाद आ रहा है तो फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फोर्थ में काज और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये कौन है, ये तो कोसिकेंट है। तो इसका मतलब है कि जो 297 कोसिकेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ में ये नेगेटिव होता है। तो हमने क्या लिख देना है कि साइन ऑफ कोसिकेंट 297, इस तरह लिख लो कोसिकेंट 297 इज नेगेटिव। ठीक है, ये था आपकी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये मैं एक दफ़ा आपको फिर इनको दिखा देता हूँ कि आपने जस्ट को ये क्वाड्रेंट बना लेना और क्वाड्रेंट में देख के वैल्यूज़ की किस क्वाड्रेंट में लाइक आ रही है और उस क्वाड्रेंट में वो फंक्शन पॉजिटिव है कि नहीं है, बस वो देख के इनके साइन लगाते जाने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 9.2 का, जिसके पहले 6 पार्ट हमने कर दिए हैं। मीन्स के हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 9.2 का। तो उम्मीद है कि आपने इससे पहले जो बेसिक चीज़ें इसकी वो ज़रूर समझनी है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, देन आपको समझ आएगी। तो अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई मसला हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो आपको ईज़िली मिल सकें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ फ़ी अमान अल्लाह।